भाई 15 तारीख में भी पंचायत हुई, वहाँ भी भाषण दे रहे, मुझे धमकाने की कोशिश न करे। मैं किसी से डरने का, मैं दो ही चीज से डरू, या तो कुदरत से डरू या इस समाज से डरू। जो खरड़ का आदमी नु कह गया मैं 15 लाख रुपए दूंगा, अगर खरड़ की जूड़ में जमीन है जो बता तो दे माँ होगा भूमि पूजन और नीम टिग्गी हम भी पीछे देंगे, हम कटवाले के नहीं है। कोई पंचायत में 51 हजार रुपए 50 हजार रुपए 21 हजार रुपए लेकर जा रहे हैं, दे दिए मलिक भवन के लिए दे दिए। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के खरड़ में मौजूद हूं। आज यहां पे एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर एक स्टेडियम और मलिक भवन को लेकर के बातचीत हुई है। फिलहाल यहां पे कुछ जिम्मेदार लोग बैठे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। किस तरीके की मीटिंग थी जी आज यहाँ पे? बात यह है कि यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए, कई गांव के लोग हैं और यहाँ मलिक भवन के लिए बातचीत हुई और बातचीत हो के ये बात तय हुई कि भाई वहाँ तो इधर तिधर तो कहीं रास्ते पे सड़क पे मेन रोड पे कहीं जगह नहीं मिलती, जगह मिले तो बहुत महंगी मिले, और यदि महंगी मिले तो वो उसके लिए ठीक नहीं है, बजट ज़्यादा हो जाएगा। तो हम ये चाह और हमारी मांग यह है कि सभी भाई गठवाड़ा खाप का जो एक मलिक भवन बने तो वो खरड़ में मिल जाए, और यहाँ फ्री की ज़मीन और सड़क किनारे जितनी ज़मीन चाहेगी उतनी ही ज़मीन यहाँ प्रस्ताव से मिल जाएगी। 15 तारीख में एक पंचायत हुई थी, उसमें पैसा इकट्ठा हुआ, अभी तक के वो भी तलाश करने में लगे हुए ज़मीन। वो तलाश करने में लग रहे, हम उनका कोई गुरेज नहीं है। वे दूसरी जगह तो बनता हो तो ठीक है, वो लिसाइड में बना लो या लाख में बना लो या कहीं दूसरी जगह बना लो, लेकिन हमारी मांग है, हमारा प्रस्ताव है, निवेदन है हमारा कि यदि कहीं ना फिट बैठता हो तो मलिक भवन यहाँ खरड़ में बन जा, ऑन रोड बनेगा, बिल्कुल फ्री ज़मीन मिलेगी, जितनी ज़मीन चाहेगी उतनी ही मिलेगी यहाँ। तो आपने उनसे बातचीत की इस मामले को लेकर के? नहीं, हमने बात नहीं की भाई, हम तो यहाँ पे खरड़ में आ रहे थे। यहाँ पता लगा विजयपाल भाई से, अमित भाई से पता लगा कि भाई यहाँ एक स्टेडियम का मामला है जो कुछ विवादित चल रहा है, स्टेडियम पास हो रहा कोई, तो उस पर थोड़ा बहुत इनका विरोध है, थोड़ा धर्मेंद्र मलिक का है, कुछ उसकी ज़मीन वगैरह होगी वहाँ। तो हम तो इन सभी भाइयों को कह रहे हैं धर्मेंद्र मलिक भी हमारे में से ही है, और सर सोचना भी चाह, बड़ा दिल करना चाह, स्टेडियम बनने लग रहा गाँव में, इस गाँव में जगह भी है और कहीं जगह भी नहीं है, तो इन्हें जगह दे देनी चाह। धर्मेंद्र मलिक को बैठ कर गांव में समझौता कर लेना चाह, गांव राम हो, गांव के बगैर धर्मेंद्र मलिक थोड़ा है, जा खाप के बगैर धर्मेंद्र मलिक। प्रस्ताव पास हो गया, पैसा भी आ गया, अब क्या अड़चन है उसमें? भाई पैमास जगह की पैमास का होगा, ज़्यादा तो जानते होंगे खड़वाले पर, जगह की पैमास पर विवाद है मेरे ख्याल में ज़्यादातर है। वो धर्मेंद्र कहीं वहाँ आपत्ति करता होगा कुछ अपनी थोड़ी बहुत, तो हम तो ये कहे आपत्ति करनी नहीं चाहते, गलत बात है। धर्मेंद्र को तो यहाँ ले आकर स्टेडियम बनवा देना चाहता, इसी जगह जा रहा हो तो, एक तो गठवाड़ा भी साथ दे रहा, उसका भी नहीं पहला टिकट थोड़ा रह लिया। हम तो नहीं कहेंगे भाई अपने वालों गैल लड़का काम नहीं चला करता, और गैल तो पुगा भी ले आदमी। आप तो लड़के भागे थे पंचायत में से? नहीं, मैं लड़का भाग कर नहीं आया था, मैं तो स्पेशल जवाब देगा था। ये ठग्गल बिद्दी वाले मुझे पसंद नहीं आते, हम तो तपस्या करने वाले किसान आदमी है, स्पष्ट बात करे, कोई गलत बात कही होगी सब अपनी वापस लेंगे, पर उनका वो पंचायत नहीं थी, वो तो एक अपना निर्धारित एजेंडा था, बच्चे 4 आदमी बुलाने, यहाँ लड़का नहीं भाग गए थे। हम दोनों कहते हो के रहा के कह रहे थे हम, हजारों आदमी इकट्ठा थे वहाँ पे। अजी हजारों आदमी इकट्ठे थे, पहले से निर्धारित एजेंडा। आप लोग तो पत्रकार हो, मानते नहीं गए, कोई पंचायत में 51 हजार रुपये 50 हजार रुपये 21 हजार रुपये लेकर जा रहे हैं, दे दिए मलिक भवन के लिए दे दिए। इतना वो अमीर क्षेत्र थोड़े है, यहाँ लोगों की धरती धरी बैंकों में बंधक रोन लग रहे थे। हम तो बुढ़ाना एरिया साहब, बुढ़ाना सोसाइटी के मेन गोदाम में किसानों की लाइन लगी रहे खाद की उधार की वजह से। हमारा खतौली पे एरिया, खतौली वालों को फिर भी साथ में पेमेंट आ जा, वे उधार नगद लेना चाहो, उन्हें नगद नहीं मिलता, वे बेचारे उधार लेना चाहो, तो यहाँ पैसा नहीं है। वो तो ये आदमी गिने चुने जा रहे थे, अपने सिस्टम के हिसाब तक रखा था उन्होंने। वहाँ अगर पैसे किसी ने दे दिया आपको, उस चीज़ पर आपत्ति हो गई, यहाँ आप जमीन देने के लिए तैयार हो रहे फ्री में? उस चीज़ पे हमें आपत्ति नहीं हुई, पैसे हम भी दे देंगे, कहीं शुरुआत तो करें, पहले भी हो लिया तो एक आध बार मैटर, कहीं बता तो दे माँ होगा भूमि पूजन और नीम टिग्गी हम भी पीछे देंगे, हम कटवाले के नहीं है, हम भी तो मलिक ही है, पीछे पूछाओगे, जितने आदमी बैठे सब पीछे पूछाओगे, पर कम से कम कहीं करे तो कहे यार नीम धरकर बा होगी चिनाई शुरू, और देखो सब बना देंगे, रहने तो बेस्ट बना देंगे मलिक भवन, चाहिए खरड़ जूड़ में बना लो। भाई जो खरड़ का आदमी नु कह गया मैं 15 लाख रुपये दूंगा, अगर खरड़ की जूड़ में ज़मीन है जो गांव समाज की, तो इसमें वे पैसे 15 लाख रुपये उसकी बिल्डिंग के निर्माण में काम आ जाएंगे, ज़मीन फ्री की मिल जाएगी, जनपदीय मार्ग से मिल रहा खरड़ गाँव, देवभूमि बतावे है भाई, है भी यही शिक्षण संस्थान, यहाँ कई गाँवों का मतलब जॉइंट है मामला, जनपदीय मार्ग सब जुड़े हुए हैं, तो यहाँ बना ले, यहाँ की दिक्कत है। हम तो उनका मलिक भवन भी बना लो, स्टेडियम भी बना लो।
अच्छा, दादाजी आए थे यहाँ पे, क्या बातचीत हो पाई, किस तरीके का आश्वासन उनसे मिला है आप लोगों को? हमारे बाबा जी आए थे आज यहाँ जो है सुखदेव जी की जो है 13वीं थी, उसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए थे और अमित जी के यहाँ बाबा जी बैठे थे। और यहाँ एक समस्या आई, एक हमारे यहाँ जो है अभी 8 करोड़ खड़ गांव में 8 करोड़ रुपए आए हुए हैं और उसके लिए जो भवन तैयार हुआ था, स्टेडियम शुरू हुआ था, पता लगा कि हमारे धर्मेंद्र जी जो है, जिन्हें हम सभी लोग सम्मान दें, उनके द्वारा जो है वो रोका गया। बड़ा दुख हुआ, उसके बारे में विचार किया गया। बाबा जी से भी आग्रह किया गया कि बाबा जी आप समझाओ ना, और हम लोग भी प्रयास करेंगे उनसे मिलकर कि आप जिम्मेदार आदमी हो इस इलाके के और आपके गांव में सौभाग्य प्राप्त है। जिला मुजफ्फर में सबसे ज़्यादा देवभूमि जो है यहाँ है। हम और हमारा पूरा क्षेत्र, जितने भी लोकल के 10-12 गांव है, एक सेंटर ऐसा है जिसके प्रति सबकी भावना है। और मुझे ऐसा मानना है अगर इसी तरह रहा सब लोगों की भावना, तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी और ये क्षेत्र जो है बहुत विकसित हो जाएगा। चलिए खैर, अच्छा बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लाने की, स्टेडियम बनाना शुरू हुआ, उसी में अड़चन पैदा हो गई। नहीं, बात अच्छी है भाई राणा जी। और जगह भी ठीक है, पैसा भी मंजूर है, व्यवस्था यह है थोड़ा सा एक आधा आदमी भटक जा कोई, उसी के बारे में यहाँ विचार हुआ। गांव वालों की प्राथमिकता है ज़मीन देने के लिए भी। तो इसमें जहाँ तक समाज के सहयोग की बात है, दादाजी से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम समझावेंगे जो कोई रुकावट कर रहा। और हम भी ला गांव से हैं, रविंदर चौधरी थम्बला, हम भी ये चाहें भाई प्राथमिकता जिस आधार से आप कहोगे, समाज आपको सहयोग देने में तैयार है। ऐसा कुछ नहीं, अपने ही भाई हैं जो रुकावट करें, उन्हें भी मनाया जाएगा, वे मान भी जाएंगे। भाई यही बात है। इसमें नौजवान हित में यो कदम है, शिक्षा संस्थान भी यहाँ है, देवभूमि भी है, तो हम सभी ग्वांड वालों की आस भी है और इनका धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं। खरड़ गांव का धन्यवाद भी अदा करते हैं। अगर इन्होंने इस क्षेत्र के लिए जो कुर्बानी दी है, ये धन्यवाद के पात्र है। जो पैसा मिला स्टेडियम का, और जैन चौधरी जी है, सारा अपना फंड खेल पे लगा रहे। कौशल विकास मंत्रालय है उनके पास में, तो उसका भी पैसा जो है यहाँ पे हाँ करोड़ों आ लिया। और अभी मेरी बात हुई थी 15 दिन पहले ही, तो और भी कुछ वे जो है एजुकेशन पे और कौशल विकास पे जो है यहाँ खरड़ गांव में देने को तैयार है। और उन्होंने बल्कि मुझे बुला के ही बोला था, मैं जैन चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से दिल्ली में पिछले 9 साल से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो उन्होंने भी इस बात का ध्यान रखा कि भाई वहाँ पे ज़मीन काफ़ी है और एक सेंटर पॉइंट है आसपास के इलाके में, जो गांव है सभी से जुड़ा हुआ है, कि इसको यहाँ पे काफ़ी फंड दिया जाए। और वो फंड आ भी रहा। और जो ये रुकावट डालने वाले मुद्दे हैं, कोई बड़ा मुद्दा नहीं इसमें। तो जो धर्मेंद्र भाई वाली बात है, धर्मेंद्र भाई को इतना मान सम्मान जो दिया है, इलाके नहीं दिया है। हरियाणा प्रदेश है हमारा, नज़दीकी प्रदेश है, लगभग वही रहन सहन खान पान, लेकिन आज उनके खिलाड़ी उनके खेल किस स्तर पे है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देख लो, ओलंपिक में देख लो, क्योंकि वहाँ सुविधाएं हैं। हर गांव में स्टेडियम है और हमारे यहाँ तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर भी नहीं ऐसे स्टेडियम। तो एक ऐसी स्कीम किसी ने दी, कोई लेकर आया जनप्रतिनिधि या गांव वालों के प्रयास से, तो उसमें मैं तो ये मानना है कि भाई सबको सहयोग करना चाहिए, आगे प्रतिभाएं निकलें। अभी गठवाड़ा खाप की बात करें तो पिछले 1 महीने में 4-5 बच्चे लड़कियां पदक लेकर आए राष्ट्रीय स्तर पर। बाबा जी हर ने, धर्मेंद्र मलिक जी ने भी उनको सम्मानित किया जाएगा। मैं गर्व होता है हमारी खाप के बच्चे अगर कहीं से मेडल लेकर आ रहे। और जब हमारे घर में ऐसी सुविधा होगी, ऐसा स्टेडियम होगा, तो आगे उम्मीद करो भाई कितने अच्छे अच्छे बच्चे निकलेंगे। ये जो सुविधा सरकार दे रही, पैसा कई महीने से आ रहा है ये, और इसमें काम चालू हो गया था, और इसके विकास को रोकना बस मेरी तो समझ से बाहर है। जो धर्मेंद्र भाई ने रोका ये अच्छा नहीं है यार। उसे तो बड़ा दिल करके नु कहा था भाई अगर कुछ पैसे की कमी है तो मेरी सरकार में बढ़िया वो है, मैं तो और पैसा दिलवाऊंगा, इसे और बड़े स्तर का बनवाऊंगा। हमारे पूर्व प्रधान रहे विजेंद्र प्रधान की योजना में ये इन्होंने प्रस्ताव कराया, और इसकी जियो टैग वगैरह वगैरह हुई,
और उसके बाद में जो ज़मीन थी चिन्हित उधर ही हुई, स्कूल के बिल्कुल सामने कड़ोदे वाले रास्ते पे। उसमें पहले तो सबका सहयोग हुआ, आई जा कुछ अड़चन आ गई, पिलर विलर भी भर गए थे, काम शुरू हो गए थे, लेबर आ गई थी, पर पता नहीं कहाँ कुकर क्या मामला हुआ। उधर कोई भी एक भी पेड़ नहीं कटता। ये देवभूमि है, यहाँ बाबा बड़खंडी की भूमि है। यहाँ बहुत माननीय मुलायम सिंह यादव जब मंत्री, रक्षा मंत्री थे, जब उन्होंने भी यहाँ मत्था टेका, और यहाँ एक स्टेडियम की बहुत सुंदर पहल थी, पर जब उसमें कुछ अड़चन आ गई, हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी ने बेहद मेहनत से कई जगह फ़ोन करके, कितनी बहुत मेहनत के बाद में ये पैसा मंजूर हुआ। कई बार तो लखनऊ में भी उन्होंने मैं बात करी, पर जब फिर अड़चन आएगी तो बाबा जी आए थे, दादाजी हमारे बलजीत, उनसे रिक्वेस्ट करी खरड़वाड़ ने कि मिल बैठ के गठवाड़े खाप में एक बेहतरीन स्टेडियम बन जा। यही आज का मेन मुद्दा था। अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के बड़ा दिल करके जो है ना भाई धर्मेंद्र मलिक जी को जो है यहाँ पर बच्चों के आगे हित की बात सोचते हुए स्टेडियम को बनवाना चाहिए, और किसी भी किस्म की कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार में उनकी हिस्सेदारी है। भाई योगी जी के पास में जब भी आवें जहाँ उनका सहयोग चले तो उसमें जो है उन्हें सहयोग करना चाहिए। भाई जल जंगल और ज़मीनी से बचाने के लिए बहुत कुर्बानी हो रही। मुझे धमकाने की कोशिश ना करे, मैं किसी से डरने का, मैं दो ही चीज़ तो डरूँ, या तो कुदरत तो डरूँ या इस समाज तो डरूँ। रही बात मेरी नाप तोल चाहती हो, 5 फुट 8 इंच मेरी नाप तोल है और 85 किलो मेरा वजन है। मैं सामाजिक काम में कहीं तो नहीं हटने का। कितना ही मुझे डराने या धमकाने की कोशिश कर लो, जो कोई आप लोग, हाँ जो डराने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने आप ही समझ लो, समाज तो डर लो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। रही बात यहाँ पंचायत कर रहे, भाषण दे रहे, भाई 15 तारीख में भी पंचायत हुई, वहाँ भी भाषण दे रहे। अगर भाई युवाओं को खाप के युवाओं को प्रतिभा बढ़ाओ, अरे खाप के युवा प्रतिभा बढ़ान और मेहनत करन, कहाँ ईरान अफगान जाएंगे जो उनसे यहाँ सामान बना लग रहा है, स्टेडियम उसे तो बना नहीं दे रहे। खम्मा खा की बेतु की बात करें, अरे क्षेत्र के युवा भागा दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, पूरे क्षेत्र का काम होगा, उसे तो करन नहीं दे रहे। रोज रोज मीटिंग कर रहे हैं ना, आप सुना मीटिंग कर रहे हैं, कहने खाप एकता, खाप एकता, कहीं की एकता है जो उनसे मेरे चौधरी है, लंबरदार है, मैं तो दिखे जाग तू तभी बत्ती लड़ रहे, जो करवाड़ा खेल में ले जाने की स्टेडियम बता कि यू बल्ला मेरा या बोल मेरी, यू झुंझुना मेरा, मेरी समझ में इनका नहीं आ रहा है। ये करके रहे, पहली पंचायत में गए, जहाँ हमारे मुकेश भाई भी थे, समाज के सारे आदमी थे, इन्होंने अपनी कुछ बात कहनी चाहिए, वो तिरस्कार हो गया। ईब का हम कोई नहीं गए, मैं कहा चलो देखें केक है, ईब का सबको पता। मैं तेन कहूँ महीने में नहीं है, हफ्ते एक में कर दो 2-3 कशी मीटिंग में हो है लिखा खूब तो सारे का बेड़ा गर्क कर देंगे, सबकी गैल लगे रहेंगे। यू चौधरी नहीं, वो लंबरदार नहीं, वो फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं, पता नहीं भाई ये कौन सा समाज जोड़ने की बात करे। और हम तो मैं तो अनुरोध करूँ आपके माध्यम से, बस मेरे बहुत आदर्श भी है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करूँ बाबा श्याम सिंह जी, और वे एक हमारी सबकी आवाज़ भी है, और उनमें एक अक्षमता भी है इस परिवार को थामने की, बांध कर चलने की। पता नहीं वे बाबा जी कहाँ की संशय में है, मैं तो उनसे अनुरोध करूँ, वे चौधरी है, इस परिवार को अपने को बांध कर चले। जितने ये मेरे चौधरी है, मेरे बाबा हैं, ये सारे एक जगह इकट्ठे हो जाओ, हमारा भी जी लगेगा। कभी तय आप कभी इतिहास लेकर देख लो, सरकार कोई भी रही हो, सरकार किसी एक के साथ नहीं लड़ाई, सरकार कोई भी रही हो, उसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर निगाह रही, इन किसान संगठनों पर रही, इन मजबूत कम्युनिटी पर रही, इन्हें लड़ा दो भिड़ा दो, उनका अपने आप काम चल जाएगा। सरकार तो ठल्ली बैठी, हम 2-3 ने मेरे वालों ने ठेका ले रखा, कभी किसी खाप को गाड़ी देंगे, जब खाप तो निपटेंगे फिर यहाँ घर में बता देंगे यू छोटा वो बड़ा। बस हम तो गए विनती करें, मेरे बहुत ही आदर्श भी है, मान सम्मान के योग्य भी है, योग्यता भी है। बाबा श्याम सिंह इस अपनी क्षमता दिखाएगा, इस परिवार को झगड़े को खत्म करो देगा, मेरी बालकों की भी तो ही नो कहीं जहाँ लोग हमारा ठट्टा करें।